डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल कल्पना पर आधारित है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या धर्म से कोई संबंध नहीं है। हमारी कहानियों का मकसद सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो AMVIP स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैप्टर 01 आई नीड द लिस्ट ऑफ गर्ल हु वांट टू मैरी मी। दिल्ली चौहान हाउस एक बड़े से बंद कमरे में सिर्फ कागज के पलटने की आवाज आ रही थी कि तभी एक शख्स की सख्त आवाज वहां गूंजती है। क्या तुम्हें कोई और रास्ता मिला जिससे हम प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं? अंडस को वो शख्स अपने सामने बैठे वकील से पूछता है, जिसके बदले में वकील घबराकर उससे जवाब देते हुए अंडस को नहीं, सात्विक सिर, इतना कहकर वो घबराकर सामने देखता है। जहां पर सात्विक गुस्से में उससे घूर रहा था कि तभी वकील अपनी बात समझते हुए अंडस को, मेरा मतलब था कि आपके दादाजी ने अपनी विल साफ तौर पर लिखा है कि शादी करके जब तक आप इस खदान को एक वारिस नहीं दे देते, आप तक इस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। अच्छा, सात्विक पैकवेट से खेलते हुए कहता है, जिसके बदले में वकील हाँ में सिर हिला देता है। सात्विक पेपर वेट से खेलते हुए अंडस को, एक बार जरा वो विल ध्यान से पढ़ो तुम। अंडस को इतना कहकर वो उससे विल पढ़ने का इशारा करता है। वही वकील डरते हुए विल खोलता है और उससे पढ़ता है, अंडस को, मैं राघवेंद्र चौहान अपने होशो हवास में यह विल लिख रहा हूँ, जिसके मुताबिक मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरे पोते सात्विक को तब तक नहीं मिलेंगी तब तक वो इस खंडन को एक वारिस नहीं दे देता, और अगर उसने इस खदान को मेरे मरने बाद 5 साल के अंदर एक वारिस नहीं दिया तो ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएंगी। इतना कहकर वो वकील विल बंद करता है और अपनी नजरें सात्विक की ओर करता है, जो इस वक्त उसे ही देख रहा था। तो मेरे हिसाब से पूरी विल में शादी जैसा शब्द कहीं पर भी नहीं था है। अंडस को सात्विक वकील को देखते हुए पूछता है। वही वकील हकलाते हुए अंडस को जी सिर कहता है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं से भी यह नहीं चाहते हैं कि मैं शादी करूं, अपनी बीवी के साथ सेटल हो जाऊं और फिर बच्चा प्लान करूं। उनकी विल के मुताबिक यू ओनली नीड अ लीगल हेयर, राइट? सात्विक टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है। वही वकील हैरानी से उससे देख रहा था, कितनी आसानी से उसने पूरी विल का मतलब ही बदल दिया और उसे अपने फेवर में कर दिया, और करता भी क्यों, आखिर वो था ही सात्विक चौहान, चौहान इंटरप्राइजेस का शो और शहर का ये गेस्ट बिजनेस टाइफून। जाने कितनी ही लड़कियां उस पर मरती होंगी। वही उसका दोस्त आदित्य भी वहीं पर था और उसकी और वकील की सारी बातें सुन रहा था। आदित्य सात्विक को देखते हुए अंडस को, पर सात्विक, तुम अच्छी तरह जानते हो कि दादी ने यह विल क्यों और क्या इंटेंशन से लिखी थी, और तू ये भी जानता है कि मुझे उस इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी से फर्क पड़ता है तो वो है ये प्रॉपर्टी, ये पैसा और वो मुकाम जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। सात्विक आदित्य को जवाब देते हुए कहता है कि तभी सात्विक आदित्य के इग्नोर कर वकील को देखते हुए, तुम जाओ और जैसा मैंने कहा था वैसा करो। वैसे भी विल के मुताबिक मेरे पास अभी भी 1.5 है और तब तक बच्चा तो आराम से हो जाएगा। इतना कहकर वो उससे वहां से जाने का इशारा करता है तो वकील जल्दी से वहां से गायब हो जाता है। वही उसके जाते ही आदि सात्विक की तरफ देखते हुए, अंडस को, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तू प्यार करके शादी करके भी तो एक बच्चा प्लान कर सकता है, और क्या करती है कि वो औरत मेरे पैसों से नहीं मुझे से प्यार करेगी? अंडस को सात्विक एक तक उसे देखते हुए पूछता है कि तभी आदि उससे जवाब देते हुए, अंडस को, प्यार पैसे से नहीं होता सात्विक, प्यार से आगे पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। मनी डजंट इवन एग्जिस्ट, ऐसा कभी नहीं होता। पैसा हमेशा सबकी कमजोरी होता है, पैसा है तो सब कुछ है, फिर चाहे वो बीवी हो या फिर बच्चा। सात्विक इतना कहकर अपनी चेयर से उठ जाता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। और प्यार उसका क्या है, उससे भी पैसों से खरीद लेगा। आदि उसे देखते हुए पूछता है। वही सात्विक टेढ़ी स्माइल करते हुए, अंडस को, प्यार की जरूरत ही किसको है? ना मुझे प्यार चाहिए, ना ही उससे मिलने वाली खुशियां या दर्द, क्योंकि प्यार सिर्फ तुम्हें कमजोर करता है और मुझे अपनी कोई भी कमजोरी नहीं चाहिए। वही आदित्य उससे देखते हुए अपना सिर न में हिला देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाते हैं सात्विक पीछे मुड़ता है और टेबल से अपना फोन उठाकर अपने रोहित को कॉल करता है। रोहित कॉल उठाते हुए अंडस को, यस बॉस। सात्विक अपनी कोल्ड वॉइस में उससे बात करते हुए, अंडस को, रोहित, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो जिसकी डिटेल में अपनी बात मैं बताऊंगा, और उससे पहले आई नीड टू लिस्ट गर्ल हु वांट टू मैरी मी राइट आफ्टर 20 minutes ऑन द टेबल। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने कॉल कट कर देता है और सामने देखते हुए खुद से कहता है, ये प्यार सिर्फ आपका कंट्रोल कर सकता है और कुछ नहीं। कहने की बात में प्यार ताकत देता है, बल्कि प्यार ताकत देता है, सिर्फ देता है। सात्विक खुद से कहता है, यह कहता वक्त उसके आंखों में एक डाल रही थी जिसकी वजह से उसकी मुठिया गुस्से में बेची हुई थी। अंडस को, वही दूसरी तरफ रोहित अभी भी शोक में को देख रहा था कि तभी वो एकदम से होश में आता है और खुद से हैरान से कहता है, बॉस शादी करना चाहते हैं, इसका मतलब अब मैं भी सिंगल नहीं रहूंगा, मेरी भी शादी होगी और 3 बच्चे। इतना कहकर वो खुशी से झूम जाता है और अपने काम पर लग जाता है। अंडस को, वही अब रोहित को कौन बताए उसके यह मीठे मीठे सपने कितनी जल्दी ही टूटने वाले हैं। CH2 because the thing I need from you is a child। अब आगे चौहान इंटरप्राइजेस पूरे ऑफिस में लड़कियों की खुशबूसल हो रही थी। आज ऑफिस का माहौल बाकी दिनों से काफी अलग था। जहां एक तरफ कई लड़कियां अपना मेकअप ठीक कर रही थी, वहीं कुछ लड़कियां अपनी स्कर्ट को बार बार ऊपर खींच अपनी टांगों का प्रचन करने में लगी हुई थी। वही ऑफिस के बाकी मेल स्टाफ उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, और देखते भी क्यों ना, वहां मौजूद हर लड़की खुद को ऐसे तैयार करके आई थी जिससे उनका शरीर काफी हद तक दिख रहा था।
जिससे उनका कपड़े पहना और न पहना एक बार ही हो, और उनके चेहरे पर तो वो लालच कोई भी बखूबी देख सकता था जिसके लिए वो यहाँ आई थी। जैसा जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे वहाँ का माहौल लड़कियों की सिसकियां से गूंज रहा था, और वही हर एक स्टाफ मेंबर उन्हें रोता देख खुश हो रहा था, क्योंकि उनमें से कोई भी उन्हें अपनी लेडी बॉस के रूप में नहीं चाहते थे। कि तभी रोहित लास्ट कैंडिडेट को आवाज देता है, मिस रीना, और वही अपना नाम सुनते ही रीना अपने चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान हुए अंदर की तरफ बढ़ जाती है। अंडरस्को सात्विक के केबिन में रीना बड़ी अदब के साथ अपनी अदाएं दिखते हुए एक सिडक्टिव स्माइल के साथ सात्विक की डेस्क के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। पर वही सात्विक उसकी हर एक हरकत को बड़े गौर से देख रहा था और नियत भी अच्छे से समझ गया था। सात्विक फाइल बंद करते हुए अंडरस्को, मिस रीना, मैं आपको पहले ही कुछ बताते क्लियर करना चाहता हूँ। वही रीना उससे देखते हुए अपनी एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखती है और मुस्कुराते हुए उससे देखकर अंडरस्को श्योर कहती है। So let me clear you one thing, that I am not going to marry you anyway, so if you want you can leave, सात्विक एक तक उससे देखते हुए कहता है। वही रीना उसकी बात सुन सिडक्टिव वे में मुस्कुराती है। ना, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हम शादी के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। रीना अपने होठ करते हुए उससे देखकर कहती है। कि तभी सात्विक उससे देख एक डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, नो थैंक्स, बिकॉज द थिंग आई नीड फ्रॉम यू इज अ चाइल्ड। क्या मतलब? रीना हैरानी से उससे देखते हुए कहती है। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है मिस रीना, मुझे एक बच्चा चाहिए जिससे तुम्हें एज अ सुरिगेट मेरे लिए पैदा करना होगा, और उसके बदले में तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगा। पर सात्विक इतना कहकर रुक जाता है और अपनी सिल्ड वॉइस में कहता है, अंडरस्को, पर उसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसके मुताबिक उस बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारा ना उस बच्चे से कोई कॉन्टेक्ट होगा ना मुझसे, और अगर मैं कहूँ कि उसके बदले मुझे तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी चाहिए तो। रीना मुस्कुराते हुए उससे देखकर कहती है। वही उसकी बात सुन अचानक सात्विक के फेस पर एक किलर स्माइल आ जाती है। अंडरस्को, तो उसके बदले में मैं भी तुम्हें इतनी शिद्दत से बर्बाद करूँ कि तुम खुद को तक नहीं पहचान पाओगी। सात्विक ने यह सब इतने खतरनाक अंदाज में कहा था कि रीना के तो उससे देखते ही पसीने छूट गए थे। वो कुछ कहती कि तभी सात्विक लगभग चिल्लाते हुए अंडरस्को आई सेड लीव कहता है, और रीना बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहां से भाग जाती है। तो वही उसके जाते ही रोहित उसका ए अंदर आता है और उससे देखते हुए कहता है, अंडरस्को, अब क्या करना है सर, ये लास्ट कैंडिडेट थी, अगर आप कहे तो मैं एक और लिस्ट तैयार कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अब जिसकी मुझे तलाश है उससे मैं खुद ढूंढूंगा। अंडरस्को सात्विक रोहित की बात काटते हुए उससे कहता है और अपनी चाबी टेबल से उठाकर केबिन से निकल जाता है। वो अभी तक दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी कुछ सोचकर वो रुक जाता है। और हाँ सुनो, यह इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए कि मैं किसी लड़की को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ढूंढ रहा हूँ, अगर ये बात बाहर मीडिया तक पहुंची तो यू नो ना। वो लगभग उसे धमकाते हुए उससे कहता है। वही रोहित भी झट से अपना सिर हाँ में हिला देता है और उसके पीछे पीछे ऑफिस से निकल जाता है। अंडरस्को, थोड़ी देर बाद सात्विक की कार में सात्विक, रोहित और उसका ड्राइवर बैठे हुए थे, जहां एक तरफ सात्विक फ्रस्ट्रेशन में अपने पैर बार बार हिला रहा था, वही रोहित और ड्राइवर पसीने से लथपथ एक दूसरे को बेचारगी से देख रहे थे। सात्विक ड्राइव को देखते गुस्से में, अंडरस्को, और कितनी देर लगेगी राम, हम पिछले 20 मिनट से इस ट्रैफिक में फेस हुए हैं। राम, ड्राइवर घबरा कर, अंडरस्को, सिर मैं भी क्या कहूँ, आगे और पीछे दोनों तरफ जेम है, हम वेट करने के अलावा कुछ एनएचआई कर सकते। सात्विक उससे कुछ कहता ही तभी उसका फाइन बजने लगता है जिस पर आदित्य नाम शो हो रहा था। पहले तो सात्विक उससे बजने देता है, पर फिर कुछ सोचकर वो उसे उठा लेता है। कहो क्या काम है, अंडरस्को सात्विक फोन उठाते ही अपनी कठोर आवाज में कहता है। तो वही आदित्य मुंह बनाते हुए, अंडरस्को, तुम हेलो भी तो बोल सकते थे ना, पर नहीं रहने दो। इतना कहकर वो बात आगे बढ़ता है और उससे पूछते हुए, अंडरस्को, अच्छा ये बताओ तुम्हें वो मिली? हम नहीं, अभी तक तो नहीं, सात्विक बाहर की तरफ देखते हुए उससे कहता है। सात्विक, मुझे नहीं लगता कोई भी तुम्हारे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई रेडी होगा, तुम शादी करके फिर बचा प्लान क्यों नहीं करते? अंडरस्को आदित्य उससे समझाते हुए कहता है। वही उसकी बातें सुन सात्विक अपनी कोल्ड वॉइस में उससे जवाब देते हुए, अंडरस्को, मैं ये शादी प्यार और बाकी सब मैं बिलीव नहीं करता, और यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो, और अगर बाई चांस मेरी शादी हो भी गई तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सक्सेसफुल होगी कि, और बचा प्लान करना तो फिर बहुत दूर की बात है। पर सात्विक, आदित्य उससे कुछ कहता कि तभी उसके कानों में एक बीप की आवाज आती है, जिसका मतलब साफका को फोन कर चुका है। वो बेचारगी से अपना सिर हिला देता है। वही कार में सात्विक फोन कट करते ही सामने की तरफ बड़े गौर से देखने लगता है, जहां एक लड़की जिसके चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा था, और वो गुस्से में अपने सामने खड़े कुछ गुंडे जैसे लोगों से भिड़ रही थी। वो लड़की दिखने में यही कोई 23 या 22 की ही लग रही थी, पर क्या कहना उसका, 5 फुट हाइट, वो उसकी काजल से सनी आंखें जो गुस्से में लाल हो गई थी, उसके वो होठ जो बेख्याली से चल रहे थे, और उसकी वो छोटी सी नाक और उस पर वो नथ। सात्विक की आंखों में उससे देखते ही जैसे एक चमक सी आ गई थी। वो चमक तो प्यासे को कुएं के मिलने से आती है। वो लड़की एक छोटे से घर के बाहर खड़ी थी जिस पर होप ऑफ नेक का बोर्ड लगा हुआ था, और एक छोटा सा लड़का उसके पीछे छुपा हुआ था। शायद उसे उन गुंडों से डर लग रहा था। कि तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और उस लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। सात्विक अभी भी उस ओर देख ही रहा था कि तभी ट्रैफिक एकदम से क्लियर हो जाता है और राम गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा देता है। कि तभी सात्विक लगभग चिल्लाते हुए, अंडरस्को, स्टॉप द कार, आई सेड स्टॉप द कार, अंडरस्को कहता है। वही राम भी एक झटके से कार साइड में लगा देता है और हैरानी से सात्विक की तरफ देखता है तो हड़बड़ाते हुए कार से उतर गया था और उस लड़की की तरफ लगभग दौड़ते हुए जा रहे था। CH3 आलिया और सात्विक के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन।
अब आगे आलिया एक बड़े से ऑफिस के अंदर एंटर करती है जिसके बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में चौहान इंटरप्राइजेज लिखा हुआ था। आलिया बड़े गौर से हर एक चीज को देख रही थी और साथ ही साथ वो काफी नर्वस भी थी, इतनी नर्वस कि वो कभी यह आना भी नहीं चाहती थी, पर उससे यह आना पड़ा अपनी मजबूरी के खातिर, अपने बच्चों के खातिर, अपने ऑर्फेनेज के खातिर। दरअसल हुआ ये थी, आज सुबह जब कॉन्ट्रैक्टर के गुंडे उससे ऑर्फेनेज खाली करवाने के लिए आए थे और वो उनसे लड़ रही थी कि तभी आलिया को एक कॉल आया और उन्होंने उससे कहा कि इस कंपनी का मालिक उसकी मदद उसके ऑर्फेनेज को बचने में कर सकता है। जिससे सुनते ही आलिया भागती हुई यह पर आई थी जिससे वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना ऑफेंस बचा सके। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र रिसेप्शन पर पड़ती है और वो उस और बढ़ जाती है। हेलो एक्सक्यूज में, आलिया उस रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बड़े प्यार से कहती है। वही वो लड़की आलिया के देखते हुए बड़ी रूड टोन में अंडरस्कोर यस कहती है। एक्चुअली मुझे आपके बॉस से मिलना था, मुझे कुछ अर्जेंट काम था उनसे, अंडरस्कोर आलिया बड़ी ही रिक्वेस्टिंग टोन में उससे कहती है। वही वो लड़की अपनी बोहे चढ़कर उससे जवाब देते हुए अंडरस्कोर क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? आलिया हिचकिचाकर अंडरस्कोर वो अपॉइंटमेंट, वो उससे आगे कुछ कहती कि तभी उससे कोई पीछे से आवाज देता है और वो पीछे मुड़ जाती है। आप मिस आलिया हैं? रोहित आलिया को देखते हुए पूछता है तो आलिया बदले में हाँ में अपना सिर हिला देती है। रोहित मुस्कुराकर उसे देखते हुए अंडरस्कोर कम विद मी, बॉस आपका केबिन में वेट कर रहे हैं। इतना कह करके वो आलिया के अपने साथ चलने के लिए कहता है और आलिया भी मुस्कुराकर उसके पीछे चल देती है। अंडरस्कोर वही केबिन के बाहर पहुंचते ही रोहित आलिया के लिए डोर खोलते हुए उससे अंदर जाने का इशारा करता है। आलिया भी खिचकिचा कर धीरे से अंदर घुस जाती है, पर अंदर का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें से खुली की खुली रह जाती है। आखिर वो ऑफिस था ही इतना लग्जरियस, वो एक ग्रे और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में पूरा नहाया हुआ था। जगह जगह फेमस पेंटिंग, एंटीक शोपीस और महंगा फर्नीचर लगा हुआ था। आलिया बड़े गौर से ये सब देख ही रही थी कि तभी सात्विक की कोल्ड आवाज़ जैसे उससे होश में लाती है। अगर आपका देखना हो गया हो तो हम बात कर ले, अंडरस्कोर सात्विक उसकी हर एक हरकत को ऑब्जर्व करते हुए कहता है। वही आलिया पहले तो उसकी आवाज़ सुन घबरा जाती है, पर फिर उससे अपनी की हरकतों पर गुस्सा आने लगता है। आखिर वो इतनी मगन होकर ये सब कैसे देख रही थी कि उसका ध्यान वहां पर बैठ शख्स के ऊपर गया ही नहीं। आलिया अपनी नज़रें झुकाकर सात्विक के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और बड़ी ही मासूमियत के साथ कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर चौहान। इतना कह करके वो सात्विक की तरफ देखती है। वही सात्विक उससे जवाब देते हुए अंडरस्कोर इट्स फाइन मिस आलिया, सो शैल वी स्टार्ट। इतना कह के वो आलिया की तरफ देखता है और आलिया भी अपनी रजामंदी में अपना सिर हिला देती है। सात्विक पेपर वेट घुमाते हुए अंडरस्कोर सो मिस आलिया, आप ये तो बखूबी जानती होंगी कि आप यह अपने ऑर्फनेज को बचाने के लिए आए हैं जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमेशा की तरफ सात्विक सीधा मुड़े पर आते हुए बात शुरू करता है और आलिया भी उससे बिना कुछ कहे सुनती है। सात्विक उससे देखते हुए आगे अंडरस्कोर मुझे बस एक कॉल करने की जरूरत है और फिर आपका ऑर्फनेज हमेशा के लिए आपका जो जाएगा। पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि इसे आपको क्या मिलेगा? आलिया उससे देखते हुए पूछती है। वही सात्विक उसकी बातें सुनकर उसे इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो इस लड़की को बहुत इनोसेंट और मासूम समझ रहा था, पर यह लड़की सिर्फ मासूम नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे वैसे भी बात घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है, तो मुद्दा यह है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, वो भी तुमसे, बिना शादी किए। अंडरस्कोर सात्विक इमोशनलेस होकर उससे देखते हुए कहता है। वही आलिया उससे देख लगभग नासमझी से अंडरस्कोर तो आपका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि मैं 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखूं और फिर आपको दे दूं? सात्विक उसे जवाब देते हुए डेविल स्माइल करके अंडरस्कोर तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा। अंडरस्कोर इतना कहकर वो उससे देख लुक देता है और आगे कहता है अंडरस्कोर मुझे मेरी प्रॉपर्टी और कंपनी के लिए एक वारिस चाहिए, पर मुझे ये शादी प्यार इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। और मेरा क्या? आलिया इतनी देर से अपने मन में उठा सवाल आखिर में उससे पूछती है। आलिया उससे देखते हुए अंडरस्कोर मेरा क्या मिस्टर चौहान, आपको तो बच्चा मिल जाएगा और उसके बाद आप मुझे छोड़ देंगे, पर उसके बाद मेरा क्या होगा? मेरा कैरेक्टर, मेरी रेपुटेशन, उन पर तो न जाने कितने सवाल उठेंगे, उसका क्या? आलिया गुस्से में उससे पूछती है। हम सही कहा तुमने, यह एक मसला हो सकता है, पर तुम उसकी फिक्र मत करो, बचा होने के पहले भी और बचा होने के बाद भी मीडिया और प्रेस को संभालना मेरी जिम्मेदार है। सात्विक उसे देखते हुए कहता है। वही आलिया अभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई थी कि तभी सात्विक उससे देखते हुए आगे अंडरस्कोर तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, पर एक बात याद रखना, मैं जरूर रुक जाऊंगा, पर वो कॉन्ट्रैक्टर वो तुम्हारे ऑर्फेनेज को कुचलने के लिए नहीं रुकेगा। इतना कहकर सात्विक उससे देखते हुए डेविल स्माइल करता है और आलिया बेबसी से अपनी आंखें बंद कर देती है। करीब 15 मिनट तक यूं ही शांत रहेंगे के बाद आलिया फाइनली अपनी आंखें खोलती है, जो शायद गुस्से या बेबसी की वजह से लाल हो गई थी। आलिया सात्विक को देखते हुए अंडरस्कोर आई एम रेडी, अंडरस्कोर इतना कह करके वो अपना सर झुका लेती है और उससे देख सात्विक टेढ़ा मुस्कुरा देता है। अंडरस्कोर थोड़ी देर बाद जैसे ही आलिया सात्विक के लिए सुरगेट बनने के लिए मान जाती है, वैसे ही वो रोहित को बुलाकर आलिया से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए कहता है। वही आलिया भी सात्विक को जंग गई थी, वो ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेसमैन थोड़ी बना था, बिना कोई पेपर वर्क किए वो शायद कि उसकी कोई मदद करता था। आलिया भी चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। वही सात्विक उससे देखते हुए अपनी चेयर पर बेंड होकर अंडरस्कोर रीड इट एंड साइन इट कहता है और उसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस करता है, जो पल पल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त बदल रहे थे कि तभी आलिया गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर पटकते हुए अंडरस्कोर ये कैलूस पर मैं एग्री नहीं करती।
आलिया उससे देखते हुए आगे अंडरस्कोर, यह क्या बकवास है मिस्टर चौहान, मैं बच्चे को पैदा करने के बाद उसे क्यों नहीं मिल सकती। आलिया गुस्से में उससे कहती है। वही सात्विक क्लैमली उसे देखते हुए अंडरस्कोर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं शादी में बिलीव नहीं करता, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे से या मेरे बच्चे से आगे चलकर कभी भी जुड़ा। इतना कह के सात्विक उससे देखता है और आगे बोलता है अंडरस्कोर, हाँ मैं जानता हूँ एक बच्चे को पैदा होते ही माँ की जरूरत होती है, पर मैं उसके लिए एक नैनी अरेंज कर दूंगा, सो डोंट वरी। वही आलिया उसकी बातें सुनते ही अपनी मुठिया गुस्से में बीच लेती है। यह आदमी आखिर यह चाहता क्या है, वो कैसे अपने बच्चे को पैदा करके उसे भूल जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी और न वो उसे उसके बच्चे से मिलने से रोक सकता था। ये पॉइंट मेरे लिए वैलिड नहीं है, इसे हटाए वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी, अंडरस्कोर आलिया उससे देखते हुए कहती है। वही सात्विक उससे देख टेढ़ा मुस्कुराकर अंडरस्कोर, और रियली मिस आलिया, आपको ऐसा लगता है कि आप उस स्टेट में है जहां आप मुझे से कुछ डिमांड कर सकते। इतना कह करके वो गुस्से में आलिया को देखता है और आगे कहता है अंडरस्कोर, यह मेरे रूल्स है और उन्हें बदलने का तुम्हें कोई हक नहीं। वही आलिया गुस्से में अपनी जगह से उठकर अंडरस्कोर, ठीक है फिर आप किसी और को अपने इस काम के लिए ढूंढ लीजिएगा, मैं अपना और अपने ऑर्फेंज का इंतजाम खुद कर लूंगी। इतना कह करके वो गुस्से में दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है और आगे बढ़ जाती है। वही सात्विक खुद से अंडरस्कोर, नहीं मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता, यह मेरी लास्ट होप है, नहीं मुझे इससे रोकना होगा। सात्विक खुद से कहता है और आलिया को आवाज देकर रोक देता है। रुको, मैं रेडी हूँ वो पॉइंट हटवाने के लिए। अंडरस्कोर वही आलिया उसके रोकते ही अपनी जगह रुक जाती है और खुद को कंट्रोल करके अपनी मुठिया बीच देती है। CH4, मुझे उससे अभी मिलना है, आई कांट वेट एनीमोर। अब आगे आलिया सात्विक के ऑफिस से साइन करने के बाद तुरंत ही अपने ऑर्फेनेज के लिए निकल गई थी, पर पूरे रास्ते उसके जहन में क्या क्या चल रहा था वो खुद भी नहीं जाती थी। थोड़ी देर बाद आलिया बाहरी कदमों के साथ ऑर्फेनेज के सामने रुकती है, जहां अब कॉन्ट्रैक्टर के बोर्ड की जगह होप ऑर्फेनेज का बोर्ड अब वापस से लग गया था। बोर्ड को एक नज़र बाहर देखकर वो मासूसी से अंदर की तरफ चल देती है, जहां पर सारे बच्चे खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि अब उनका घर सेफ था, उन्हें अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाना था। आलिया अभी भी उन्हें एकटक देख ही रही थी कि तभी कोई आकर आलिया से लिपट जाता है और चहकते हुए उससे कहता है, आलू तूने बच्चा लिया, तूने हमारे घर को बचा लिया आलू। अंडरस्कोर सृष्टि आलिया की बेस्ट फ्रेंड उससे अलग होते हुए कहती है। वही आलिया उसे देखकर बस फीका सा मुस्कुरा देती है, हम बचा लिया मैंने, बहुत कुछ खोकर कुछ तो बचा लिया मैंने। अंडरस्कोर आलिया उसे देखते हुए कहती है। आलू क्या हुआ है आलू, इतना कहकर सृष्टि उसे उसके कंधों से थाम लेती है और अपनी तरफ झंझोड़कर उससे देखते हुए, आलू सच सच बता क्या किया है तूने। वही आलिया उससे देख दर्द भरी मुस्कान के साथ अंडरस्कोर, बेच दिया मैंने खुद को, इस घर को बचाने के लिए बेच दिया मैंने। इतना कहकर वो फफक कर रो पड़ती है और जमीन पर गिर जाती है। वही सृष्टि भी उससे हैरानी से देखते हुए, आलू तू। सृष्टि उसे संभालते हुए उसे अपने सीने से लग लेती है और उसकी आंखों से भी आंसू की लहर बहने लगती है। अंडरस्कोर थोड़ी देर बाद सात्विक ने आलिया को पिकअप करने के लिए ड्राइवर के साथ अपने 2 बॉडीगार्ड को भी भेजा था, जिन्होंने आलिया का एक एक बैग पकड़ा हुआ था। प्लीज मैडम दिस वे। अंडरस्कोर ड्राइवर कार का दरवाजा खोल उसे बैठने का इशारा करता है। वही आलिया भी बिना कुछ बोले चुपचाप कार में बैठ जाती है और एक आखिर बार अपने ऑर्फेनेज को जी भर के देख अपनी आंखें बंद कर देती है। क्या क्या सोचा था उसने अपनी लाइफ को किकर और उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कहा वो भी आम लड़कियों की तरफ, पहले प्यार फिर शादी और फिर अपने प्यार की निशानी को जन्म देना चाहती थी। और अब उससे जन्म तो देना होगा, पर अपने प्यार की निशानी को नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी की वजह को, जिसके चलते आज सृष्टि भी उससे नाराज हो गई थी। जब उनसे उससे बताया कि सात्विक ने उसके ऑर्फेनेज को बचाने के लिए उसके बदले में उसे उसके बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया है, जिससे सुनते ही सृष्टि गुस्से में फूट गई। वो तो उसे ऐन मौके पर आलिया ने अपना वास्ता देकर रोक लिया, वरना वो तो सात्विक के ऊपर केस करना चाहती थी। आलिया यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक गाड़ी रुकने की वजह से वो रियलिटी में वापस आती है। मैडम हम घर पहुंच चुके हैं। अंडरस्कोर ड्राइवर कार का गेट खोलते हुए उसे कहता है और आलिया भी चुपचाप कार से उतर जाती है। ड्राइवर जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है तभी आलिया उसे रोकते हुए, अंडरस्कोर सुनिए काका। जी मैडम। अंडरस्कोर ड्राइवर उसकी तरफ मुड़कर सर झुकाकर कहता है, आप प्लीज मुझे मैडम न कहे, मैं आपकी बेटिया जैसी हूँ, और प्लीज अगली बार से मेरे लिए दरवाजा भी ना खोले, मैं खुद दरवाजा खोल सकती हूँ। अंडरस्कोर आलिया बड़े प्यार और मान सम्मान के साथ उन्हें कहती है और मुस्कुराते हुए उन्हें देख घर के अंदर की तरफ चल देती है, जहाँ पहले से ही 2 मेड उसका वेट कर रही थी। मेड उससे देख हुए सर झुकाकर अंडरस्कोर दिस वे माम कहती है, तो आलिया भी हाँ मैं अपना सिर हिलाकर उसके पीछे हो पड़ती है। पर उसकी आंखें तो सात्विक को ही हर जगह ढूंढते हुए घर के हर एक कोने में घूम रही थी, पर जैसे ही उससे अपने सोच का ख्याल होता है वो तुरंत ही अपना सर झटक आगे की तरफ देखने लगती है। मेड थोड़ी ही दूरी पर उसे उसका रूम बताती है और उससे आराम करने ही हिदायत देकर आगे की तरफ बढ़ जाती है कि तभी आलिया उससे रोकते हुए, अंडरस्कोर सुनने आप प्लीज मुझे बार बार मैडम न कहे, लगे तो मुझे मेरे नाम से बुलाए, पर मैडम मुझे इसकी आदत नहीं है। वही वो मेड पहले तो उससे अजीब नज़रों से देखती है, पर फिर जल्दी से सिर हाँ में हिलाकर तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है। वही उससे ऐसे भागते देख आलिया अपना सर झटक कमरे के अंदर चली जाती है। यह एक बड़ा सा कमरा था जो उसके ऑर्फेनेज के कमरे के हिसाब से भी काफी बड़ा था। एक किंग साइड बेड, एक ड्रेसिंग मिरर, एक स्लाइड दूर वाली बालकनी और सफेद कर्टन्स। यह शायद किसी लड़की का ड्रीम रूम होता था, पर उसके लिए यह एक सिर्फ कैद खाना था जिसमें उसे 1 साल तक रहना था। आलिया ये सब सोचते हुए अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देती है और एकदम से बेड पर पसर जाती है और आंखें बंद कर देती है।
अंडरस्को वही सात्विक की कार में सात्विक और आदित्य सात्विक के घर के लिए निकल गए थे। वही आदित्य अभी भी शोक में हो था कि आखिरकार सात्विक को ऐसी लड़की कैसे मिल गई जो बिना कोई रकम लिए उसके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। वो अभी भी शोक में उससे कई सवाल कर चुका था। आर यू सीरियस? मतलब उसने तुमसे कोई डिमांड नहीं की, किसी भी चीज की नहीं? स्ट्रेंज मैन। अंडरस्को आदित्य हैरानी से उससे देखते हुए कहता है। वही सात्विक उसे चिढ़ते हुए जवाब देकर, अंडरस्को मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने बदले में उसके ऑर्फेंज को बचाया है, जिसके बदले में वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो गई। बट स्टिल यार। अंडरस्को आदित्य अभी भी एक्साइटेड होते हुए उससे बोल ही रहा था कि तभी सात्विक गुस्से में उसे घूरते हुए, अंडरस्को नॉट इवन अ सिंगल वर्ड आदि, अदरवाइज बी रेडी फॉर द कंसीक्वेंसेज। वही आदि भी उसकी धमकी सुन मून बनाते हुए चुप हो जाता है और सात्विक भी अपनी आंखें बंद करके सर सीट से टिका देता है। अंडरस्को थोड़ी ही देर में दोनों सात्विक के मेंशन में थे। वही सात्विक आदित्य को हॉल में वेट करने के लिए बोलकर खुद मेड से आलिया के बारे में पूछकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सात्विक आलिया के कमरे के बाहर खड़ा था। वो खिचखिचते हुए धीरे से एक बार नॉक करता है, पर बदले में उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस वजह से उसकी बोहें तन जाती है और वो धीरे से दरवाजे का नॉब घूमता है और अंदर घुस जाता है। वही आलिया के रूम में आलिया आराम से बेड पर पसर के सो रही थी, जैसे उसे किसी और चीज का कोई होश नहीं था। सात्विक उससे 2 मिनट के लिए निहारता है और फिर दबे पांव वापस नीचे हाल में आ जाता है। वो अभी सो रही है, तुम बाद में मिलना उससे। अंडरस्को सात्विक आदित्य के बाजू में सोफे पर पसरते हुए कहता है। वही सात्विक के दिमाग में अभी भी सुबह वाली बात घूम रही थी, जहां उसने आलिया के जाते ही कॉन्ट्रैक्ट में आलिया से चेंज करवाए थे। वो चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही रहने दे सकता था, इवन आलिया ने तो उसके ऊपर साइन भी कर दिया था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सात्विक चौहान था और उससे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सब उसकी शान के बाहर था। क्या सोच रहे हो तुम? अंडरस्को आदित्य उसे ऐसे सोच में घूम देखकर पूछता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर दी, पर उसने मुझ वो क्लॉज हटाने के लिए कहा जिसमें वो बच्चे से कभी भी मिल सकती है। अंडरस्को सात्विक उसे जवाब देता है। इतना कह के वो सामने पड़ा पानी एक झटके में पी जाता है। वही आदित्य उससे एक्साइटमेंट के साथ देखते हुए, अंडरस्को तो तुमने क्या किया? मतलब तूने वो क्लॉज हटा दिया या फिर? अंडरस्को मैंने वो क्लॉज हटा दिया। अंडरस्को सात्विक उसकी बात काटते हुए कहता है। वी आदित्य हैरानी से उससे देखते हुए, अंडरस्को सीरियसली? मतलब लाइफ में पहली बार तू अपने खुद के उसूलों के अगेंस्ट गया, वो भी एक लड़की की वजह से? स्ट्रेंज। वही सात्विक गुस्से में उससे बस घूरता जा रहा था कि तभी आदित्य एक्साइटमेंट से उठते हुए, अंडरस्को मुझे उससे अभी मिलना है, आई कांट वेट एनीमोर। इतना कह करके वो सोफा से लगभग खुद जाता है कि तभी उसकी नज़र सात्विक के पीछे खड़ी आलिया पर पड़ती है, जो इमोशनलेस होकर उन दोनों को देख रही थी। CH5 आई एम गोइंग टू बी वेरी हार्ड बेब, अब आगे तो तुम हो वो जिसने सात्विक चौहान को अपना फैसला डालने पर मजबूर कर दिया। मस्ट से ब्यूटी विद ब्रेन्स। अंडरस्को आदित्य आलिया को देखते हुए मुस्कुरा कर उसकी तारीफ करते हुए कहता है। वही आलिया उसकी तारीफ सुनकर बलदे में फीका सा मुस्कुरा देती है बस। वही सात्विक को अब आदित्य की बातें सुनकर चीव मच रही थी, जिस वजह से वो उसे एक वार्निंग लुक देते हुए घूरकर अंडरस्को आदित्य कहता है और अपनी दोनों आंखें बड़ी उससे वार्न करने वाला लुक देता है। वही आदित्य उसकी बातें सुनकर उससे ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कुछ सुनना ही न हो। अरे आप अभी तक खड़ी क्यों है, बैठिए न। अंडरस्को आदित्य आलिया को देखते हुए उसके की सोफा पर अपने बाजू में जगह बनाते हुए खिसक कर कहता है। वो तुम्हारे बाजू में नहीं बैठेगी। अंडरस्को सात्विक उससे घूरते हुए कहता है और खड़े होकर आलिया को अपने बाजू में सीट ऑफर करते हुए, हैव अ सीट मिस आलिया। अंडरस्को सात्विक आलिया को बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है। वही आदित्य को सात्विक का यह नया रूप देखने में बड़ा मजा आ रहा था, जिस वजह से वो सात्विक को छेड़ते हुए आलिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से आलिया उसके बाजू की सीट पर धड़ाम से गिर जाती है और उसे हैरानी से देखती है। आदित्य आलिया की तरफ देखते हुए बड़े पोलाइट वे में उससे देखते हुए, अंडरस्को सॉरी फॉर दिस आलिया। इतना कहकर वो सात्विक की तरफ मुड़ता है, जो ठीक उसके सामने अपने हाथ बांधकर गुस्से में उसे घूर रहा था। आदित्य सात्विक को देख मुंह बनाकर, अंडरस्को और तू मुझे ये बताइए क्यों नहीं बैठ सकती यह पर? क्यों कोई कांटे लगे हुए हैं मेरे बगल में जो यह नहीं बैठ सकती? आदित्य अपनी आंखें चढ़ाकर उसे देखते हुए कहता है। वही आलिया तो बस खामोशी से ये सब तमाशा देख रही थी। उससे आदित्य एक ही नज़र में काफी दिलचस्प इंसान लग रहा था और वो खुद उसकी कंपनी एंजॉय कर रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर इस वक्त उससे देखते हुए एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। वही उसकी वो स्माइल सात्विक न भी नोटिस की थी और उसकी स्माइल देखकर वो और भी ज्यादा चिढ़ गया था। नथिंग, डू वट एवर यू वॉन्ट, आई डोंट केयर। अंडरस्को सात्विक गुस्से में सोफे पर पसते हुए कहता है। वही आदित्य उसे और चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए आलिया की तरफ मुड़ जाता है और मुस्कुराकर उससे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वैसे अभी तक तो आपको मेरा नाम पता चल ही गया होगा, पर फिर भी ही मेरा नाम आदित्य है, आदित्य ओबरॉय। मैं सात्विक का बेस्ट फ्रेंड हूँ। आदित्य मुस्कुराकर आलिया को देखते हुए कहता है और अपना एक हाथ आगे करता है। वही आलिया भी मुस्कुराते हुए उसे हैंडशेक करके, अंडरस्को हेलो आदित्य, मेरा नाम आलिया है, सिर्फ आलिया। इतना कहकर दोनों मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हैं। वही सात्विक तिरछी नजर तो सिर्फ आलिया और आदित्य के हाथ पर ही थी। उन्हें ऐसे देख वो गुस्से में अपनी मुठिया बीच देता है और खुद से कहता है, अंडरस्को बताओ बहला, मुझे से कल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी इसने हाथ नहीं मिलाया और अभी कैसे आदित्य से हाथ मिला रही थी? हम सात्विक मुंह सिकोड़कर उन्हें देखते हुए कहता। हाँ। आदित्य बात आगे बढ़ते हुए, अंडरस्को वैसे आलिया तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो ना। अंडरस्को आलिया मुस्कुराकर उसे जवाब देती है।
वही आदित्य उससे देखते हुए एक्साइटमेंट के साथ अंडरस्को मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मतलब मैं मारा जा रहा था मैं तुमसे ये सवाल पूछने के लिए। इतना कहकर वो आलिया की तरफ थोड़ा झुक जाता है और धीरे से उसे देखते हुए अंडरस्को क्या तुम, मेरा मतलब है कि क्या तुम सच में इसके लिए रेडी हो, आई मीन उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी सात्विक गुस्से में उसकी बात काटते हुए अंडरस्को उसके रेडी होने या न होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्य, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है। वही आलिया भी सात्विक की बातों में गुस्सा साफ साफ महसूस कर सकती थी, जिस वजह से वो बात संभालते हुए सात्विक को जवाब देती है। आप उसकी टेंशन मत ले मिस्टर चौहान, आप ऑलरेडी अपने साइड से यह डील कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैं यहाँ से बैकआउट नहीं कर सकती हूँ, चाहिए फिर मैं इसके लिए रेडी हो या नहीं। आलिया पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे देखते हुए कहती है। वही आदित्य उसकी बात नकारते हुए उसे देखकर, पर फिर भी आलिया, आदित्य ने अभी इतना कहा ही था कि तभी सात्विक गुस्से में एक झटके से उसका हाथ खींचते हुए उससे सोफे से खड़ा कर देता है और लगभग बाहर की तरफ खींचते हुए घसीटना चालू कर देता है। अब बस तुम्हें उसे जितनी भी बातें करनी है तुम कर लेना, पर किसी और दिन, अभी के लिए तुम्हें ये से जाना होगा। सात्विक उसे गुस्से में खींचते हुए दरवाजे के पास छोड़कर कहता हा। वही आदित्य उसे देखते हुए नाराजगी से अंडरस्को मतलब अब एक लड़की के लिए तू अपने दोस्तों ऐसे ऐसे घर से बाहर निकलेगा। हाँ निकलूंगा, अब चल जा यहाँ से, अंडरस्को सात्विक उससे घूरते हुए इमोशनलेस फेस के साथ कहता है। आदित्य हैरानी से सात्विक को देखकर अंडरस्को सत्तू तू सच में मेरे साथ ऐसा करेगा, तू वो इसके आगे कहता कि तभी सात्विक लगभग उसे धक्का देते हुए चीखकर, तुझे जो बोलना है बाद में बोलना, पर अभी के लिए जा, वर्ण में गार्ड को देखकर तुझे ये से बाहर फिकवा दूंगा, अंडरस्को सात्विक उसे घूर कर कहता है। वही आदित्य वहां से जाते हुए नाराजगी से अंडरस्को हाँ जा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने की। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और सात्विक भी उसके जाते ही जैसे चैन की सांस लेता है और हॉल की तरफ चल देता है। वही हाल में आलिया उनका यह नाटक बैठे बैठे देख रही थी और काफी एंजॉय भी कर रही थी। उन्हें ऐसे बच्चों की तरह लड़ता देख उससे काफी हंसी आ रही थी। तुम्हें इतनी हंसी किस बात पर आ रही है, अंडरस्को सात्विक उससे ऐसे हंसते देख अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जिसके बदले में आलिया अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए अपना सिर झुकाकर न में हिला देती है और वही सात्विक उसे ऐसे हंसता देख गुस्से में घूरने लगता है। अंडरस्को थोड़ी देर बाद सात्विक का स्टडी रूम, आलिया और सात्विक आमने सामने बैठे थे, जहां एक तरफ आलिया बड़े ध्यान से उसके रूम को निहार रही थी, वही सात्विक उसकी हर एक हरकत को बड़े गौर से नोट कर रहा था। अब बाकी का तुम बाद में निहार लेना, वैसे भी बहुत लंबे समय के लिए तुम यहीं पर हो तो बाद में इत्मीनान से निहार लेना, अंडरस्को सात्विक तंज कसते हुए आलिया को देखकर कहता है। वही आलिया उसे देख हुए मुंह बनाकर अंडरस्को मैं निहार एने चाह रही थी, वो एक्चुअली मुझे भूख लगी थी तो बस अपना ध्यान भटका रही थी। आलिया उसकी बात नकारते हुए कहती है कि तभी सात्विक उससे घूरते हुए अपने साइड में पड़े इंटरकॉम पर कॉल करता है। मीना थोड़ी देर में मिस आलिया के लिए मेरे स्टडी रूम में लॉन्च लेकर आ जाना, अंडरस्को सात्विक मीना मेड को ऑर्डर देते हुए कहता है और फिर फोन कट कर देता है। सो अब अगर सब कुछ हो गया हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? सात्विक अपनी चेयर पर लीन होते हुए आलिया को एक टक देखते हुए कहता है। वही आलिया भी हामी भरते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। सो जैसा कि तुम जानती हो बच्चे पेड़ से तो नहीं उगते हैं, उसके लिए हम दोनों को यू नो ना व्हाट आई मीन, अंडरस्को सात्विक हिचकिचाते हुए आलिया को देखकर कहता है। वही आलिया सरलता से उसे देखते हुए अंडरस्को हम आई नोन हमारा सेक्सुअल इंटरेक्शन इसके लिए जरूरी है एंड आई एम रेडी फॉर दैट। दैट्स गुड, क्योंकि मुझे भी अपना टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। और एक बात, तुम्हें अपना पर्सनल रूम सिर्फ थोड़े ही वक्त के लिए दिया गया है। आई नोन इसकी जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी क्योंकि जैसे ही तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी यू हैव टू शिफ्ट इन माई रूम। सात्विक आलिया को देखते हुए लगभग ऑर्डर देते हुए कहता है। वही आलिया को सात्विक की यह टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिस वहां से वो नाराजगी से उसे जब देते हुए अंडरस्को हो गया तुम्हारा, अब मैं कहूँ। आलिया सात्विक को घूरते हुए आगे कहती है अंडरस्को अब सुनो, पहली बात तो मैं एक वर्जिन हूँ, तो अगर तुम्हें इसे कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे पहले ही बता सकते हो, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं, यू नो ना। वही सात्विक उसका मतलब बराबर समझ रहा था। उसका सुझाव आईवीएफ की तरफ था, पर सात्विक को उसका यह सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिस वजह से वो गुस्से में आलिया को घूरते हुए अंडरस्को तुम्हारे वजन होने या न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात मैं अपना बच्चा अपनी मेहनत के बलबूते पर इस दुनिया में लाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सात्विक इतना कहकर उसे एक डेविल स्माइल देता है। वही आलिया उसकी आखिर की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अचानक से ही उसे अपनी गाल गर्म होते हुए महसूस होते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई नोक करता है और उन दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है जहां मीना हाथ में ट्रॉली लेकर खड़ी है। सात्विक अपनी जगह से उठते हुए आगे बढ़कर मीना से वो ट्रॉली के लेता है और आलिया के सामने रख देता है। वही आलिया बस सात्विक के हर एक स्टेप के घूर कर रही थी कि तरफ सात्विक अपना एक हाथ उसकी चेयर पर टिकाते हुए उसके ऊपर झुककर अपनी सिडिक्टिव वॉइस में उसे देखते हुए अंडरस्को लो आ गया तुम्हारा खाना, अब इसे खाओ और एनर्जी कमाओ, क्योंकि रात में तुम्हें उसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। आई एम गोइंग टू बी वेरी हार्ड बेब। वही आलिया को सात्विक की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो घबराकर अपनी आंखें बंद कर देखती है और सात्विक उसे देखते हुए डेविल स्माइल करके बाहर की तरफ चल देता है। आलिया उसके जाते ही तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और उसकी बात याद करते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। इसका मतलब वो आज रात ही, आलिया शर्म से लाल होते हुए खुद से कहती है CH6 मैं इतना कैपेबल हूँ कि तुम्हें एक रात में प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। अब आगे रात का वक्त सात्विक और आलिया दोनों ने ही अपना अपना खाना अपने कमरे में मांगवा कर खा लिया था,
जहां एक तरफ आलिया खाना खाने के बाद बेचनी से चक्र काट रही थी, वहीं सात्विक बड़े आराम से आज की रात के बारे में सोच सोचकर टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। क्या ये जरूरी है? हाँ जरूरी तो है, पर आज ही क्यों? हम थोड़ा टाइम तो रुक सकते हैं, और वैसे भी बेबी कंसर्व करने का यही एक तरीका थोड़ी है। आलिया खुद से सवाल जवाब करते हुए परेशानी से कहती है और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उससे खड़े अभी 10 ही मिनट हुए थे कि तभी उससे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। आलिया इससे पहले पीछे मुड़कर देख पाती कि तभी 2 हाथ उसे उसकी कमर से पकड़े हुए वही थम लेते हैं। सात्विक आलिया को अपनी बाहों में बहरते हुए अपना चीन उसके कंधे पर टिकाकर अंडस्को, इतना भी क्या सोचना मिस आलिया कि आपको आपके कमरे में किसी के आने तक का होश न हो। वही सात्विक की छुअन आलिया की बॉडी में सरसराहट पैदा कर रही थी, जिस वजह से वो अटकते हुए उससे जवाब देती है, वो मैं बच्चों के बारे में सोच रही थी, इसीलिए ध्यान नहीं रहा। वही सात्विक को उसके अटकने से इतना तो समझ में आ गया था कि आलिया की बॉडी उसके टच पर रिएक्ट कर रही है, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। और वो उससे छेड़ते हुए कहता है, अंडस्को, पर मुझे तो लगा हम सिर्फ एक बेबी करने वाले हैं, अगर तुम उससे ज्यादा चाहती हो तो आई डोंट माइंड एट ऑल। इतना कहकर सात्विक आलिया को एक झटके में अपनी तरफ घुमा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए अपने कदम बढ़ता है। तो बताओ न कितने बेबीज चाहिए तुम्हें? सात्विक मदहोशी से उससे देखते हुए कहता है। वही आलिया हैरानी और घबराहट के मिले जुले भाव से उससे देख रही है। वो अंडस्को, आलिया अटकते हुए कहती है। हाँ कहो न कितने बेबीज चाहिए, 1, 2 या फिर? अंडस्को, सात्विक उससे लगभग बेड के ऊपर धकेलते हुए कहता है कि तभी आलिया अपने कदम पीछे लेते लेते बेड के ऊपर गिर जाती है और सात्विक भी उसके ऊपर पूरा झुक जाता है। या फिर 3, अंडस्को, इतना कहकर सात्विक जैसे ही उसके होठों के ऊपर झुकता है कि तभी आलिया अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए घबराकर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, मैंने अपने ऑर्फेंज के बच्चों के बारे में बात कर रही थी मिस्टर चौहान। वही सात्विक उससे ऐसे देख अपनी हंसी दबाते हुए, अंडस्को, ओके, मुझे लगा कि तुम, नेवर माइंड, बट तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे सुबह कहा था। इतना कहकर वो जैसे ही आलिया के ऊपर और झुकता है कि तभी आलिया उसे उसके कंधों से पकड़ते हुए खुद से दूर कर अंडस्को, प्लीज मिस्टर चौहान, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू फर्स्ट, आलिया सात्विक को देखते हुए कहती है। वही सात्विक को आलिया का इस तरफ रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर वो फिर भी बेमन से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ बंद कर उससे देखते हुए कोल्ड वॉइस में, अंडस्को, फाइन स्पीक, कहता है। वही उसके उठते ही आलिया भी बेड पर से उठ जाती है और उससे देखते हुए कहती है, वो मैं अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, आई नीड सम टाइम, अंडस्को, आलिया अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहती है। वही सात्विक के जबड़े उसकी बात सुनकर एकदम से कस जाते हैं। अंडस्को, व्हाट डू यू मीन मिस आलिया, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मैं टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता हूँ, सो आई कांट वेट एनीमोर। इतना कहकर वो जैसे ही आलिया की तरफ बढ़ता है कि तभी आलिया बेड से उठ जाती है और उसे आंखें दिखाए हुए कहती है, स्टॉप मिस्टर चौहान, देखिए आप मुझे ऐसे सेक्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, और रही बात बेबी की, तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी यह नहीं लिखा था कि हम बेबी सिर्फ सेक्सुअल वे से करना है, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो हम IVF ट्राई करते हैं। आलिया उसे घूरते हुए कहती है। वही सात्विक उससे देख हुए अपनी मुठिया बीच लेता है और गुस्से में कहता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि तुम्हें एक रात में प्रेग्नेंट कर सकता हूँ, देन व्हाट्स योर प्रॉब्लम। वही अब आलिया को भी उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। इस इंसान को कितनी जला दी है उससे प्रेग्नेंट करने की या खीर उसके साथ फिजिकल होने की, पर नहीं, अब वो भी उसके साथ फाइजिकल नहीं होगी। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्स का तो नाम तक नहीं था, इसलिए वो उससे इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकता था। आलिया खुद से कहती है और फिर गुस्से में घूरते हुए सात्विक को जवाब देती है, प्रॉब्लम है मुझे, मैं एक वर्जिन हूँ और मैं खुद को आपको नहीं सौंपना चाहती हूँ। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्स या IVF ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए अब हम IVF ही ट्राई करेंगे। आलिया बिना डरे उससे देखते हुए कहती है। वही सात्विक भी उससे देखते हुए डेविल स्माइल करता है और उससे एक झटके में अपने करीब खींच लेता है। आग से खेल रही हो तुम, खुद को जलाने के लिए और उस जलन को सहने के लिए खुद को तैयार रखना। इतना कहकर सात्विक एक झटके में उससे छोड़ देता है और उसके कमरे से बाहर चला जाता है। वही आलिया उसके जाते ही झट से दरवाजे पर लॉक लगा देती है और खुद को संभालकर मुंह बनाकर कहती है, हम पागल आदमी, डरा तो ऐसे रहा था जैसे ही सच में ही आग में फेंक देगा, कहीं सच में फेल दिया तो। आलिया खुद से डरते हुए कहती है और फिर सर झटक कर सोने के लिए चली जाती है। अंडस्को, वही सात्विक के रूम में सात्विक सिगरेट के कश लेते हुए खुद से, अंडस्को, फेंकूंगा तो मैं जरूर तुम्हें मिसालिया, वो भी अपने बेड पर, बहुत शौक है तुम्हें मुझे चैलेंज करने का, अब तुम देखना, तुम माँ भी बनोगी, वो भी मेरे बच्चे की, वो भी मेरी मेहनत से, जस्ट वेट एंड वॉच मिस आलिया। इतना कहकर वो एक डेविल स्माइल करता है और सिगरेट बुझाकर अंदर सोने के लिए चला जाता है। CH7, क्या कॉम्बिनेशन होगा ना, तुम्हारी खूबसूरती और मेरा दिमाग, हाय क्या बच्चा पैदा होगा हमारा। अब आगे अगला दिन आज सात्विक रोज से कुछ ज्यादा ही जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था। वही आलिया, वो अपने कमरे में बैठे बैठे बस उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी कोई उसका दूर नोक करता है और आलिया बेमन से दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। जी आप कौन? आलिया अपने सामने खड़ी एक अधेड़ उम्र की औरत से पूछती है। वही वो औरत मुस्कुराते हुए उससे देखकर, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मारिया है और मैं ही यहाँ की केयरटेकर हूँ। दरअसल कल जब आप आई थी, जब मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए आपको अटेंड नहीं कर पाई। मारिया बड़े अदब के साथ आलिया को देखते हुए कहती है। वही आलिया को भी मारिया को देखकर पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही थी, जिस वजह से वो मुस्कुराते हुए उससे जवाब देती है, अंडस्को, कोई बात नहीं आंटी, पर अगर आप मुझे मैडम की जगह मेरे नाम से बुलाएंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आखिर आप मुझे से इतनी बड़ी है, प्लीज आप मुझे मैडम न कहे।
वही मारिया को भी आलिया का ये चंचल संभव बहुत पसंद आया था, जिस वजह से वो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ही देती है और उससे नाश्ते के लिए नीचे चलने के लिए कहती है, और आलिया भी हामी भरते हुए उसके पीछे चल देती है। आंदस्को डाइनिंग हॉल। आलिया इस वक्त पूरे हॉल में अकेली बैठी हुई थी, जिस वजह से उसका मुंह बना हुआ था। उससे हमेशा से ही भीड़ भाड़ में रहने की आदत रही थी। ऑर्फेंज में भी वो हमेशा बच्चों से गिरी हुई रहती थी, पर आज उससे उनकी कमी काफी खल रही थी। आंटी, वो मिस्टर चौहान, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्या? आलिया अटकते हुए मारिया से पूछती है, जो उसके बाजू में ही खड़ी थी। मारिया उसे जवाब देते हुए, अंडरस्को नहीं आलिया बेबी, सात्विक बाबा पहले ही ऑफिस जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना कहकर मारिया आलिया के लिए जूस निकालने लगती है और उससे मुस्कुराते हुए ग्लास थमा देती है। वही आलिया ग्लास थमकर बस ओ कहती है और फिर चुपचाप अपना ध्यान अपने खाने में लगा लेती है। अंडस्को वही दूसरी तरफ सात्विक अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक फाइल पड़ी थी जिसमें आलिया की फोटो और उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। नाम अंडस्को आलिया बचपन में ही कोई उससे होप ऑर्फेंज में जब वो 4 दिन की थी तब छोड़ गया था। कौन छोड़ कर गया उसका कोई नाम या पता आज तक गुमनाम है। पहले यह ऑर्फेंज मिस्टर त्रिवेदी चलाते थे, पर 6 साल पहले ही जब आलिया 18 साल की थी तभी उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद इस ऑर्फेंज की सारी जिम्मेदारी आलिया के ऊपर आ गई, जिससे उनसे बखूबी निभाया भी। आलिया जब 18 साल की थी तब कॉलेज में ही उसकी मुलाकात सृष्टि से हुई थी और वो बेस्ट फ्रेंड बन गए। सृष्टि भी एक अनाथ थी, जिस वजह से वो भी आलिया के साथ जल्द ही शिफ्ट हो गई और ऑर्फेंज को संभालने में उसकी मदद करने लगी। उन दोनों ने मिलकर कहीं जॉब की जिससे आश्रम चल सके और वो अच्छे से चला भी। बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी हर जरूरत को दोनों ने मिलकर हमेशा पूरा लिया। पर कुछ महीने पहले मिस्टर त्रिवेदी के भाई, जो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उनके हाथ में आश्रम के पेपर आ गए और उन्होंने उससे आश्रम खाली करने की धमकी तो दी ही बल्कि आश्रम खाली कराने के लिए गुंडे भी भेजे। वो वही दिन था जिस दिन उसने आलिया को पहली बार देखा था, जब वो उन गुंडों से अकेले निडरता से उनसे लड़ती हुई देखी थी। सात्विक अभी भी आलिया और अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा था और एकटक आलिया की एक फोटो को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था, जिसमें आलिया ने एक सफेद रंग का अनकई पहना हुआ था और वो उसकी एक कैंडिड फोटो थी जिसमें वो शायद किसी के बुलाने पर मुस्कुराते हुए पलटी थी, जिस वजह से उसके सूट का बैग को काफी डीप था वो भी फोटो में आ गया था। उसकी वो बोली सी मुस्कुराहट जो किसी अनजान के बुलाने पर भी उसके चेहरे पर आना नहीं भूली थी। उसकी वो जुल्फे जो बड़ी ही सादगी के साथ उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रही थी, और उसके वो होठ जो गुलाबी तो थे थी मगर ऐसे चमक रहे थे जैसे ओस की बूंद किसी पत्ते पर चमकती है। पता है आलिया, पहले मुझे एक रिग्रेट था कि मैं शायद तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा हूँ, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। इतना कहकर वो आलिया की फाइल को बंद करता है और उसकी फोटो अपनी डेस्क की कैबिनेट में रख देता है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान खुद चाहता था कि मेरे बच्चे के अंदर तुम्हारी खूबसूरती आए और साथ ही मेरे जेंस भी। सात्विक एक तक ऊपर सेलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कॉम्बिनेशन होगा ना, तुम्हारी खूबसूरती और मेरा दिमाग, हाय क्या बच्चा पैदा होगा हमारा, जिससे दोनों ही चीजें बड़ी विरासत में मिलेंगी। सात्विक डेविल स्माइल करते हुए कहता है और फिर कुछ देर बाद वो अपने काम में मशरूफ हो जाता है। अंडस्को वही आलिया इस मशीन के हॉल में बैठी टीवी देख रही थी कि तभी उसे अचानक से ही हिकिया चालू हो जाती है। आलिया अपनी चेस्ट को सहलाते हुए अंडस्को, बाप री इतनी हिचकी, कौन इतना शिद्दत से याद कर रहा है मुझे। इतना कहकर वो सामने रखा पानी का ग्लास उठाते हुए एक था झटके में पी लेती है और वापस से टीवी देखने लगती है। अंडस्को थोड़ी देर बाद आलिया अभी भी हॉल में ही थी कि तभी उस दिन जो ड्राइवर उसे आश्रम से मेंशन लाया था वो हाथ में एक बॉक्स लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बिटिया, सात्विक बाबा ने यह आपके लिए भिजवाया है और कहा है मिलते हैं, आप इसे तुरंत खोले। इतना कहकर वो ड्राइवर उससे बीओसी थमा देता है और आलिया भी बिना कुछ बोले उनसे वो बॉक्स ले लेती है। पता नहीं क्या है इसमें और इतना भी क्या अर्जेंट है कि तुरंत खोलने को कहा उन्होंने। आलिया बॉक्स खोलते हुए खुद से मुंह बनाकर कहती है, पर जैसे ही वो बॉक्स खोलती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। स्मार्टफोन, वो भी ब्रांडेड। अंडस्को आलिया बॉक्स में से वो सेल फोन निकलते हुए हैरानी से कहती है कि तभी अचानक वो फोन बजने लगता है जिस पर मिस्टर चौहान शो हो रहा था। आलिया कुछ पल के लिए तो एकदम से सुन हो जाती है, पर फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव करती है। हेलो, अंडस्को आलिया नर्वस होते हुए कहती है। वही सात्विक भी बड़ी आसानी से उसकी हिचकिचाहट को समझ रहा था, जिस वजह से उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। हेलो मिस आलिया, अंडस्को, सात्विक अपनी भारी मगर सेडिक्टिव आवाज में कहता है। वही आलिया की तो पूरी बॉडी में तो उसकी आवाज सुनते ही एक कट सा लग गया था। आलिया बड़ी मुश्किल से अंडस्को, जी मिस्टर चौहान कहे। अंडस्को इतना कहकर वो अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लेती है। वही सात्विक अपने ऑफिस में बैठे हुए ही उसकी हर एक हरकत को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर बड़े ही शौक से देख रहा था, साथ ही एंजॉय भी कर रहा था। अच्छे मैं कह दूं, सात्विक उससे चिढ़ते हुए शरारत से कहता है। वही आलिया उसकी यह बात सुनकर अपने धड़कते दिल के साथ घबराकर जी कह दे। अंडस्को इतना कहती है कि तभी सात्विक बड़े ही शौके अंदाज में, अंडस्को तो तुम रेडी होना, कहता है। क्या मतलब है आपका, किस चीज के लिए रेडी? अंडस्को आलिया उसकी रात वाली बात के सोचते हुए घबरा कर कहती है। वो तो आपको मेरे आने के बाद ही पता चलेगा, मैं 20 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, सो बी रेडी फॉर मी। सात्विक इतना कहकर बिना कुछ सुनने फोन कट कर देता है। वही आलिया अभी भी हैरानी से फोन की स्क्रीन को देख रही थी। इनका क्या मतलब था रेडी रहने से, कहीं है अभी तो, आलिया घबराकर सोचती है।
नहीं नहीं, दिन के उजाले में वो सब कौन करता है, और वैसे भी मैंने उन्हें पहले ही कह दिया है कि मैं आईवीएफ से ही प्रेग्नेंट होंगी, पर कहीं उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की तो। आलिया न जाने कितनी ही बातें खुद से करते जा रही थी और साथ जी अपना दुपट्टा अपने हाथ में लपेट रही थी। अंडरस्को वही सात्विक भी उसकी हर एक अदा को अपनी स्क्रीन पर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। हाँ ऐसे ही, ठीक ऐसे ही तुम तब भी घबरोगी जब मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम तब भी ऐसे ही मचलोगी, इसे ही ठीक जैसे अभी तुम घबरा रही हो, और यह सब मेरे लिए होगा, मेरी वजह से होगा। सात्विक डेविल स्माइल करते हुए कहता है और अपने केबिन से सीटी बजाते हुए निकल जाता है। CH8 तुम खुद सामने से आकर मुझे सिड्यूस करोगी। अब आगे सात्विक ऑफिस से घर के लिए निकल चुका था, वही आलिया भी हॉल में बैठे हुए उसका इंतजार कर रही थी और घबराहट से बार बार अपना पसीना अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी कि तभी उसकी नज़र एंट्रेंस पर ही जम जाती है और वो सुन हो जाती है। सो यू वर वेटिंग फॉर मी, दैट साउंड गुड। अंडरस्को सात्विक टेढ़ा मुस्कुराते हुए एंट्रेंस से हॉल की तरफ आते हुए उससे देखकर कहता है। वही आलिया भी उसके बोलने से जैसे होश में आई थी, वो घबराकर झट से खड़ी हो जाती है और उसे थोड़ी दूरी बना लेती है। आलिया उसे देखते हुए घबराकर अंडरस्को, हाँ वो मुझे लगा कि वो आपको कोई जरूरी काम होगा, बस इसीलिए। अंडरस्को इतना कहकर वो उसे देखकर मुस्कुराने का नाटक करती है। हाँ काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो मैं चाहता था कि हम आज ही तुम्हें प्रेग्नेंट करने का प्रोसेस चालू कर दे। अंडरस्को सात्विक इतना कहकर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगता है। वही आलिया की धड़कन उसकी बातें सुनते ही अचानक से ही बढ़ जाती है और वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। आलिया अपने कदम पीछे लेते हुए अंडरस्को, यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौहान, इस वक्त मेरा मतलब दिन में, पर मैंने तो आपसे कहा था ना कि। आलिया अटक अटक कर इतना कहते हुए दिलवाल से सट जाती है। वही सात्विक भी अपने दोनों साथ उसके आजू बाजू रखते हुए उसके ऊपर झुककर अपनी सेडिक्टिव वॉइस में, हम दिन में, क्योंकि अब मैं और वेट नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट माई बेबी नाउ, सो लेट्स द प्रोसेस बिगिन। इतना कहकर वो जैसे ही आलिया के ऊपर झुकता है कि तभी आलिया कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद में से ही कुट जाती है। वही सात्विक को उसे ऐसे सताने में बड़ा मजा आ रहा था। वो आलिया के और करीब होते हुए धीरे से उसके कान को अपने होठों से छूते हुए उसे देखकर कहता है, आलिया। वही आलिया उसके मुंह से अपना नाम सुनकर झट से अपनी आंखें खोल देती है कि तभी सात्विक उसे देखते हुए अचानक से ही उससे दूर हो जाता है और वापस से अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उससे देख हुए अंडरस्को, लेट्स गो मिस आलिया, हमें अब निकलना चाहिए। इतना कहकर वो बिना उसकी कोई बात सुने अपने दोनों हाथ अपने जेब में डालते हुए एंट्री की तरफ बढ़ जाता है। वही आलिया अभी भी उसी जगह पर जैसे फ्रिज हो गई थी कि तभी सात्विक पलटकर उससे देखते हुए, अंडरस्को, मेरा पास पूरा दिन नहीं है मिस आलिया, कम फास्ट। जी हाँ। अंडरस्को इतना कहकर आलिया भी तुरंत उसके पीछे पीछे चल देती है और दोनों ही कार में बैठकर मशीन से निकल जाते हैं। अंडरस्को वही कार में आलिया नर्वस होते हुए सात्विक को देखती है जो ठीक उसके बाजू में बैठा हुआ था और अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। हम कहा जा रहे हैं, आपने बताया भी नहीं। अंडरस्को आलिया घबरा कर अटकते हुए उसे देखकर वही पूछती है। वही सात्विक बिना उसकी तरफ देखे अपनी कोल्ड वॉइस में उससे जवाब देता है, अंडरस्को, यही होना अभी, कहीं मैराथन में भागना है क्या तुम्हें? नहीं ना, तो इंतजार करो थोड़ा, जब पहुंचेंगे तो पता लग जाएगा। ये बात आप अच्छे से भी तो कह सकते थे ना, अंडरस्को आलिया मुंह बनाकर गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है कि तभी सात्विक एक झटके में उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच देता है जिस वजह से उसका सिर उसके सीने से टकरा जाता है और वो पूरी सात्विक के ऊपर झुक जाती है। आलिया अभी भी हैरानी से उससे देख रही थी कि तभी सात्विक आगे बढ़कर उसकी जुल्फे जो उसके चेहरे पर बिखर गई थी उन्हें अपनी उंगलियों से पीछे करते हुए उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराकर कहता है, आलिया प्लीज थोड़ी देर वेट कर लो, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर तुम खुद देख लेना, ओके अंडरस्को। सात्विक इतना कहकर उससे अपने और करीब खींच लेता है। वही आलिया तो जैसे उसकी आवाज में कहीं खो ही गई थी, वो भी उसे देखते हुए धीरे से अपनी हामी भरते हुए अपना सरहा में हिला देती है और सात्विक उसे ऐसे देखते हुए टेढ़ा मुस्कुरा देता है कि तभी कार एक झटके से रुक जाती है और ड्राइवर फ्रंट मिरर से उन दोनों को देखते हुए, अंडरस्को बाबा हम पहुंच गए हैं, कहता है और बाहर निकल जाता है। वही आलिया भी ड्राइवर की आवाज से जैसे अपने होश में आई थी, वो तुरंत ही सात्विक से अलग होते हुए झट से कार के बाहर निकल जाती है। आलिया कार से बाहर निकलकर खुद को डांटते हुए, अंडरस्को पागल हो गई है क्या आलिया, यह क्या कर रही थी, मतलब तू कैसे, वो भी उस इंसान से, मैं सच में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, ओ गॉड हेल्प मी प्लीज। इतना कहकर आलिया अपना सर पकड़ लेती है। वही सात्विक अंदर से ही उसका हर एक एक्सप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों बड़े चाव से देख रहा था। सात्विक उससे देखते हुए डेविल स्माइल करके, अंडरस्को ये तो कुछ नहीं है मिस आलिया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मजा तो तब आएगा जब तुम खुद सामने से आकर मुझे सिड्यूस करोगी ताकि मैं तुमसे प्यार करूं, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर वो भी अपना कोट सही करते हुए कार से बाहर निकल जाता है और आलिया के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। चले कि अब दिन भर यही खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा, अंडरस्को सात्विक फिर से अपनी कोल्ड टोन में उससे देखकर कहता है और बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाता है। वही आलिया भी हड़बड़ाकर उसके पीछे चल देती है। वो लोग अभी अंदर आए ही थे कि उसकी नज़र सामने लिखे बोर्ड पर पड़ती है जिससे पढ़कर वो एकदम हैरान हो जाती है, गायनिकोलॉजिस्ट अंडरस्को डॉक्टर के केबिन में, अंडरस्को आया मिस्टर एंड मिस। अंडरस्को डॉक्टर उन्हें वेलकम करते करते हुए रुक जाती है कि तभी सात्विक उनकी लाइन कंप्लीट करते हुए, अंडरस्को मिस्टर एंड मिसेज चौहान, शी माय वाइफ, अंडरस्को इतना कहकर वो उनके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। वही आलिया सात्विक के मुंह से अपने लिए मिसेज चौहान सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर फिर भी अपनी उस फीलिंग को अनदेखा करते हुए वो भी सात्विक के बगल में बैठ जाती है।
डॉक्टर मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए अंडरस्को ओके सो बताए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, लाइक व्हाट्स योर प्रॉब्लम। इतना कहकर डॉक्टर अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर उन दोनों की तरफ देखते हैं। वही सात्विक बेझिझक उनके सामने बोलते हुए अंडरस्को हमें आईवीएफ के लिए ट्राई करना था। ओके यू कैन, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपकी सेक्सुअल लाइफ कोई डिफिकल्टी है उसमें जिस वजह से आप ये प्रोसेस ट्राई करना चाहते हैं। डॉक्टर उन्हें देखकर कहती है। वही आलिया के लिए ये सब काफी एम्ब्रासिंग हो गया था, जिस वजह से वो अपनी नजरें झुकाकर एकदम चुप बैठी हुई थी। शी इज अ वर्जिन एंड वी वांट अ बेबी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, अंडरस्को सात्विक बेफिक्र होकर चेयर पर लीन होते हुए कहता है। वही डॉक्टर नासमझी से उन्हें देखते हुए अंडरस्को दैट मीन्स मिसेस चौहान आपके साथ कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहती है, पर उन्हें आपके साथ एक बेबी भी चाहिए, स्ट्रेंज। डॉक्टर हैरानी से आलिया की तरफ देखते हुए कहते हैं। वही आलिया भी उनकी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। वही सात्विक को आलिया की यह कंडीशन देखकर बड़ा मजा आ रहा था, वो भी अफसोस जाते हुए डॉक्टर से। अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर, किस्मत में शायद यही लिखा था, पर आप बताएं आईवीएफ के थ्रू ये बेबी कंसीव कर सकती है, एनी प्रॉब्लम इन दैट। सात्विक इतना कहकर डॉक्टर की तरफ देखता है। वही डॉक्टर मुस्कुराकर अंडरस्को नो नो मिस्टर चौहान नो प्रॉब्लम, कुछ टेस्ट करने होंगे हमें, उसके बाद इनके एग्स और आपके स्पर्म को हम अपने लब में फर्टिलाइज करके इनके ओवरी में डाल देंगे, देन आफ्टर सम टाइम यू हैव टू डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट, दैट्स ऑल। पर डॉक्टर इस टेस्ट के पॉजिटिव होने के कितने चांसेस है, अंडरस्को इस बार आलिया घबराकर डॉक्टर से पूछती है। वही डॉक्टर मुस्कुराकर उसे देखते हुए अंडरस्को चांसेस तो 50% है मिस आलिया, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जस्ट थिंक पॉजिटिव ओके। आलिया भी हाँ मैं अपना सिर हिला देती है और सात्विक थोड़ी बहुत बात करके आगे के प्रोसेस की पेमेंट करके आलिया के साथ वहां से निकल जाता है। अंडरस्को धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। आलिया का आईवीएफ प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, बस बचा था तो प्रोग्रेसिंग पीरियड जो 1 वीक का था, जिसके बाद उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना था। 1 वीक बाद रात का वक्त कल आलिया को घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना था और वो इस वक्त अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर यही सोच रही थी। न जानने कल टेस्ट में क्या आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो बस मुझे प्रेगनेंसी के 9 महीने निकलने होंगे, पर अगर नेगेटिव आया तो अंडरस्को। आलिया इतना सोचकर ही घबरा जाती है और आगे कहती है। आलिया घबराते हुए अंडरस्को अगर नेगेटिव आया तो मुझे उनका तरीका अपना होगा, खुद की वर्जिनिटी उन्हें देखकर, पर मैं इतना भी जानती हूँ कि अब उस तरीके को अपनाने के लिए मुझे ही पहल करनी होगी। आलिया ये सब सोचते हुए घबरा जाती है और अपने ही बेडरूम में टेंशन के मारे चक्कर लगाने लगती है। अंडरस्को वही सात्विक के रूम में सात्विक एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए मुस्कुराते हुए अपनी और डॉक्टर की मुलाकात के बारे में सोच रहा था। फ्लास्कबैक जो आलिया की एब्सेंस में हुई थी, वो भी अगले दिन, जिस दिन आलिया और सात्विक हॉस्पिटल गए थे, ठीक उसके अगले ही दिन सात्विक बिना आलिया को बताए फिर से उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर से मिलने गया था। डॉक्टर हैरानी से सात्विक को देखते हुए अंडरस्को मिस्टर चौहान आप फिर से, पर आपकी अपॉइंटमेंट तो परसों की है फिर। जस्ट कर द क्रैप डॉक्टर एंड टेल मी उसके प्रेग्नेंट होने के कितने चांसेस हैं। सात्विक अपने दोनों हाथ उसकी टेबल पर टिकाकर उसके ऊपर झुककर उससे घूरते हुए कहता है। वही डॉक्टर उसकी यह हरकत पर हैरान होकर अपना पसीना पोंछते हुए हरकला कर कहता है अंडरस्को चांसेस, मैंने आपको पहले भी कहा था कि चांसेस है, पर वो उसके आगे कहता कि तभी सात्विक उसके सामने से पेपर और पेन उसकी तरफ बढ़ाकर अंडरस्को गिव मी अ गारंटी राइट ऑन द पेपर। ये आप क्या कह रहे हैं, हम ऐसे रिटेन में गारंटी नहीं देते हैं। डॉक्टर घबराकर सात्विक को देखते हुए कहता है कि तभी सात्विक उससे देखते हुए टेढ़ा मुस्कुराता है। अंडरस्को ठीक है मत दो, पर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वरना तुम्हारा ये हॉस्पिटल 2 दिन के अंदर यू नो ना हुआ माई एंड व्हाट कैन आई डू अंडरस्को। सात्विक डेविल स्माइल करते हुए उससे देखकर कहता है। वही डॉक्टर घबराकर उसे देखकर नो नो मिस्टर चौहान प्लीज आप ऐसा मत करे, मैं एग्री हूँ, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं करूंगा, पर प्लीज हॉस्पिटल को कुछ न करे। डॉक्टर घबराकर सात्विक से कहता है। वही सात्विक उससे ऐसे घबराता देख टेढ़ा मुस्कुराकर बड़े ठाट के साथ उसके सामने बैठ जाता है। ओके तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इतना कहकर सात्विक एक तीखी नजर डॉक्टर की तरफ उठता है और वही डॉक्टर भी अपनी हामी जताते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। सात्विक डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को परसों जब मेरी वाइफ आएंगी, जब तुम उसका आईवीएफ ट्रीटमेंट करोगे, पर रियल में नहीं, यू हैव टू फेक इट, तुम्हें उसके सामने नाटक करना होगा ट्रीटमेंट करने का। वही डॉक्टर उसकी बात सुन हैरानी से अंडरस्को आप नहीं चाहते कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो। इतना कहकर वो हैरान कर सात्विक की तरफ देखता है। तुम्हारा उसे कोई मतलब नहीं है, मैंने जितना तुमसे कहा है उतना करो, बदले में तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएंगी। सात्विक गुस्से में उससे घूरते हुए कहता है। वही डॉक्टर भी घबराकर उसे देखते हुए ओके मिस्टर चौहान आप जैसे कहेंगे वैसा हो जाएगा अंडरस्को फ्लैशबैक एंड सात्विक यही सब सोचते हुए टेढ़ा मुस्कुराता है और खुद से कहता है अब मैं भी देखता हूँ मिस आलिया कि तुम कैसे प्रेग्नेंट होती हो, क्योंकि अब कोई चमत्कार ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता है। इतना कहकर वो पागलों जैसे हंसने लगता है और एकदम से रुककर डेविल स्माइल करते हुए अब तुम्हें खुद मेरे साथ अपनी मर्जी से फिजिकल होना होगा आलिया, वो भी मेरे तरीके से, एंड यू नो आई एम वेरी हार्ड ऑन द बेड, सो बी रेडी मिस आलिया। CH9 मुझे भी कबूल है दिल। अब आगे अगला दिन सात्विक अपने कमरे में रेडी हो रहा था, पर उसकी नज़र बकायदा अपने कमरे के दरवाजे पर बनी हुई थी। सात्विक अपनी टाई बांधते हुए आईने में देखते हुए मुस्कुराकर अंडरस्को 1, 2 एंड 3 शो टाइम। मिस्टर चौहान मुझे आपसे वो कुछ जरूरी बात करनी थी। अंडरस्को सात्विक की गिनती पूरी होते ही आलिया उसके कमरे में बेधड़क घुसते हुए कहती है। वही उससे आते देख सात्विक खुद से मुस्कुराकर अंडरस्को जानता था तुम जरूर आऊंगी। इतना कहकर वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए
बिना आलिया की तरफ देखते हुए उसे जवाब देता है अंडरस्को, हम मिस आलिया मैं सुन रहा हूँ, कहे क्या कहना है। वही आलिया हिचकिचाते हुए उससे देखकर अंडरस्को, वो मुझे मेडिकल जाना था, इतना कहकर वो शर्म से अपना सर झुका लेती है। क्यों तुम्हें मेडिकल क्यों जाना है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं मंगवा देता हूँ तुम्हारे लिए। सात्विक उससे देख शरारत से कहता है। वही आलिया उसकी बात सुन घबरा कर अंडरस्को, वो मुझे असल में मुझे। हाँ आलिया मुझे पता है कि तुम्हें ही चाहिए, अब बार बार मुझे मत कहो और बताओ कि कर तुम्हें चाहिए क्या? सात्विक बड़े शोक अंदाज में उससे देखते हुए कहता है और अपने हाथ फोल्ड करके टेढ़ा मुस्कुरा उसे देखता है। वही आलिया को प्रेगनेंसी किट चाहिए था ताकि वो देख सके कि आखिर आईवीएफ का रिजल्ट आखिर क्या आया है। पर वो ये बात सात्विक से कहने में घबरा रही थी। वो चाहती तो खुद जाकर भी किट ला सकती थी, पर वहां का कर भी केमिस्ट से प्रेगनेंसी किट मांगना सात्विक के सामने कहने से ज्यादा शर्मदायक था, जिस वजह से वो सात्विक के पास आई थी। वो मुझे प्रेगनेंसी किट चाहिए था, आलिया बहुत धीरे से उसे बिना देखे कहती है। वही सात्विक बहुत अच्छे से जानता था कि वो जरूर इसी चीज के लिए उसके पास आएंगी, और वो हुआ भी। सात्विक उससे छेड़ते हुए ना सुनने का नाटक करते हुए अंडरस्को, क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया, अरे जरा पास आकर कहो। वो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना था, तो वो मुझे अंडरस्को आलिया इतना कहा ही था कि तभी सात्विक एक झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। वही आलिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उससे देख रही थी। हाँ अब कहो, क्या कह रही थी? तब से न जाने वहां खड़ी होकर क्या मिमिनाए जा रही थी तुम, अब कहो क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुम्हें? सात्विक मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है। वही आलिया अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए अपना सर शर्म से चुकाकर बिना उसे देखे। वो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना था, वो टाइम पूरा हो गया है। आलिया इतना कहकर धीरे से अपना सर उठाकर सात्विक की तरफ देखती है, जो बिना किसी इमोशन के उसे देख रहा था। वही आलिया उसे ऐसे देख घबरा जाती है। तो तुम श्योर हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? सात्विक एकटक उसे देखते हुए कहता है। वही आलिया बस हम में उससे जवाब देती है। तो सात्विक उसकी चीन उठाकर उससे इंटेंसली देखते हुए अंडरस्को, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो तुम जानती हो ना कि फिर हमें मेरा तरीका आजमाना होगा, वो भी मेरे हिसाब से। सात्विक इतना कहकर आलिया की जुल्फे उसके कान के पीछे करता है। वही आलिया उसके इस तरह टच करने से सिहर जाती है और उसकी बाहों में कसमसाने लगती है। आलिया नर्वस होते हुए सात्विक को देखकर अंडरस्को, वो सब हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि मैं श्योर हूं कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और अगर नहीं आया तो, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो तुम क्या करोगी? आंसर मी दैट। अंडरस्को सात्विक उससे अपनी बातों में फंसते हुए उसे टेढ़ा मुस्कुराकर कहता है। कितनी नेगेटिविटी, पता नहीं कैसे बिजनेस करते होंगे ये, अंडरस्को आलिया मुंह बनाकर खुद से कहती है। वही सात्विक उसके हर एक एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। उससे आलिया ऐसे मुंह बनाते हुए बड़ी क्यूट लग रही थी, पर अभी उसे अपनी बात मनमानी थी, जिस वजह से वो अपनी आवाज कड़क करते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अंडरस्को, अब बोलो भी, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो तुम क्या करोगी? इतना कहकर वो अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस देता है। वही आलिया चिढ़ते हुए उसे घूरकर अंडरस्को, हाँ ठीक है, अगर नेगेटिव आया तो जो आप कहेंगे मुझे वो कबूल होगा। अंडरस्को इतना कहकर वो गुस्से में उसे देखती है। जो मैं कहूँ वो कबूल? अंडरस्को सात्विक अपनी एक आंख उठाकर उससे चैलेंजिंग टोन में कहता है। वही आलिया चिढ़ते हुए लगभग चिल्लाकर अंडरस्को, हाँ कबूल कबूल कबूल, इतना कहकर वो लगभग खुनस में उसे घूरती है कि तभी सात्विक उसे एक झटके में छोड़ देता है और अपनी बैग उसकी तरफ करके कोल्ड वॉइस में कहता है। शाम तक मारिया तुम्हें किट ला कर दे देंगी, अब तुम जा सकती हो। इतना कहकर वो अपनी फाइल्स उठाकर पढ़ने लगता है। वही आलिया उसे हैरानी से देखते हुए अपना पैर पटक कर उसके रूम से चली जाती है। वही उसके जाते ही सात्विक भी मुस्कुराकर उसे जाते देख, हाँ मुझे भी कबूल 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 है, इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। अंडरस्को होप ऑफेंज। सृष्टि ऑफेन के बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी और मुस्कुरा भी रही थी कि तभी एक ब्लैक BMW ऑफेनेज के गेट के सामने आकर रुकती है। ये किसकी कार है? सृष्टि उस कार की तरफ बढ़ते हुए खुद से कहती है और गेट पर ही रुक जाती है कि तभी उस कार का दरवाजा खुलता है और आदित्य बड़े रोक के साथ कार से अपने शेड उतरते हुए बाहर निकलता है और ऑफेंज को देखकर मुस्कुरा देता है। वही सृष्टि मुंह खोलकर आदित्य को देख रही थी। वो इस इंसान को कैसे भूल सकती थी? ये वही इंसान का दोस्त था जिसकी बदौलत उसकी जान, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी इकलौती फैमिली उससे दूर हो गई थी। सृष्टि अपने जबड़े भींचकर उसे देखते हुए अंडरस्को, तुम ये क्या करने आए हो? तुम्हें दोस्त को चैन नहीं मिला हमें इतना परेशान करके कि अब तुम भी यहाँ आ गए हमें टांग करने के लिए। अरे अरे मिस जरा आराम से, पहले आप मुझे बताए तो आप कौन है? वैसे लग रहा है आप जरूर मेरी फैन होंगी, तभी तो इतनी सिद्ध से मेरी तारीफ करे जा रही है। आदित्य सृष्टि को देख शरारत से मुस्कुराकर कहता है और अपनी आंखें आई विंक करता है। वही सृष्टि गुस्से में उसे घूरते हुए लगभग चिल्लाकर उसकी तरफ बढ़कर अंडरस्को यो, इतना कहकर वो जैसे ही आदित्य की तरफ बढ़ती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। वही आदित्य उसे गिरता देख जल्दी से आगे बढ़कर उससे अपनी बाहों में थाम लेता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता है। अंडरस्को, बाहों में ही आना था तो ऐसे ही कह देती, ये गिरना गिराना क्यों सेनोरिटा? CH10, मेरी नीयत कितनी साफ है, पर किसी और की नीयत की मैं गिरती नहीं ले सकता। अब आगे। वही आदित्य सृष्टि को गिरता देख जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता है। अंडरस्को, बाहों में ही आना था तो ऐसे ही कह देती, ये गिरना गिराना क्यों सेनोरिटा? छोड़ो मुझे, किसने कहा तुमको कि मुझे अपनी बाहों में फना देने के लिए? तुम खुद आए, मौके का फायदा उठाने के लिए। सृष्टि गुस्से में आदित्य को देखते हुए कहती है।
वही आदित्य उससे से टेढ़ा मुस्कुराकर अंडरस्को ओके फाइन एज यू से अंडरस्को इतना कहकर वो एक झटके में उसे छोड़ देता है और सृष्टि धड़ाम के साथ जमीन पर गिर जाती है। आदित्य सृष्टि के बराबर बैठ उससे देख चिढ़ते हुए अंडरस्को ची 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 क्या यार सेनोरिटा, इससे बेहतर तो तुम मेरी बाहों में होती, पर नहीं तुम्हें तो ये धूल चटनी थी, पर अब क्या कर सकते हैं। इतना कहकर आदित्य अपना हाथ झाड़ते हुए उठा जाता है और आगे बढ़ते हुए सृष्टि को ओलांग जाता है। वही सृष्टि खुनस में उससे जाते हुए देख रही थी कि तभी वो जैसे ही उठने के लिए कोशिश करती है कि तभी कमर में दर्द की वजह से उसकी आह निकल जाती है। अरे सृष्टि आयु ओके। अंडरस्को कुणाल सृष्टि और आलिया का दोस्त वहां से गुजरते हुए सृष्टि को देख उसकी फिक्र जताते हुए कहता है। वही कुणाल को आवाज सुन आदित्य के पैर जहाँ थे वही रुक जाते हैं और वो एक झटके से पीछे की तरफ पलता है और सृष्टि को और बढ़ जाता है। जय कुणाल ठीक ही हूँ, बस वो पैर फिसल गया था तो गिर गई थी। अंडरस्को सृष्टि अपनी सफाई देख हुए उसे से मुस्कुराकर कहती है। वही कुणाल उसे ऐसे देख उससे उठाने के लिए जैसे ही अपने कदम उसकी ओर बढ़ता है कि तभी आदित्य झट से आकर सृष्टि को अपनी बाहों में उठा देता है और सृष्टि हैरानी से उसे देखती जाती है। अरे बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, चलो अंदर चलते हैं। आदित्य फिक्र का नाटक करते हुए सृष्टि से कहता है और ऑर्फेंज के अंदर की तरफ बढ़ जाता है, जहां एक तरफ आदित्य बड़े एटीट्यूड के साथ सृष्टि को अपनी बाहों में उठाते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि हैरानी से मुंह खोले हुए उससे घूरती जा रही थी। अंडरस्को वी दूसरी तरफ सात्विक के ऑफिस में सात्विक मुस्कुराते हुए अपनी चेयर को बार बार घुमा रहा था कि तभी रोहित उसे उसका शेल्डे बताने के लिए केबिन के अंदर आता है। रोहित उससे ऐसे मुस्कुराता देख खुद से मुंह बनाकर अंडरस्को लगता है आज बॉस का मूड काफी अच्छा है, तभी तो ये बिन मौसम की बरसात हो रही है। रोहित उसकी वो दिलश मुस्कान को देखते हुए कहता है कि तभी सात्विक एकदम से घूमना बंद कर देता है और एक्साइटमेंट के साथ रोहित से पूछता है, रोहित तुम्हारे हिसाब से किसी को प्रेग्नेंट करने के लिए हमें कितनी बार फिजिकल रिलेशन बनना चाहिए। इतना कहकर सात्विक अपनी दोनों आंख चढ़ाकर उससे देखते हुए कहता है। वही रोहित को उसकी बात सुनकर जैसे खसका लग जाता है। रोहित खसते हुए खुद को संभालकर अंडरस्को जी सर क्या मतलब, अंडरस्को इतना कहकर वो अंसमंजन के भाव से उससे देखता है। अरे मेरा मतलब है कि क्या एक बार में ही कोई लड़की फिजिकल रिलेशन बनाते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। सात्विक उसे अपनी बात समझते हुए कहता है। वही रोहित के लिए ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल था जिस वजह से वो अटकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता सर, मैं वो मैं अभी तक वर्जिन हूँ, इसलिए मुझे इन सब में कोई आइडिया नहीं है। रोहित इतना कहकर शर्माते हुए झट से उसके केबिन से निकल जाता है। वही सात्विक उसे ऐसे शर्माता देख एक थका मारकर हंस देता है और अपनी हंसी रोकते हुए खुद से कहता है अंडरस्को अरे भाई तो मैं भी तो वर्जिन ही हूँ, मुझे कौन सा गोल्ड मेडल मिला हुआ है, पर यह बात उससे भी तो नहीं पता है, इसका मतलब। सात्विक इतना कहकर कुछ सोचते हुए टेढ़ा मुस्कुरा देता है और अपनी चेयर पर लीन होते हुए खुद से कहता है, अब आया मजा मिसालिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम वजन हो पर तुम्हें तो नहीं पता है कि मैं भी वजन हूँ, जिसका साफ साफ मतलब है आज रात हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो मेरे हिसाब मेरी मुरूम के हिसाब से होगा। क्यों, अब तक तो तुम अपनी हार ऑलरेडी मान चुकी होगी और मेरे आने का इंतजार कर रही होगी। सात्विक आलिया के बारे में सोचते हुए खुद से कहता है। अंडरस्को वही दूसरी तरफ मेंशन में आलिया अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और एक टक अपने हाथ में मौजूद प्रेगनेंसी टेस्ट को देख रही थी जो नेगेटिव था। आलिया उससे देख हुए घबराकर खुद से अंडरस्को इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मतलब अब मुझे उन्हें खुद को उनके मुताबिक सौंपना होगा, मतलब वो और मैं एक साथ। आलिया इतना कहते ही रुक जाती है और खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस भरती है। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं वादा किया था उनसे, मुझे अपना वादा ईमानदारी से निभाना होगा, यही मेरे उसूल कहते हैं। आलिया खुद से कहती है और खुद को समझती है। वही ऑफिस में सात्विक खुद से अंडरस्को और मेरे उसूल मुझे अपने हर वादे को तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि मेरा ईमान मेरा दुश्मन बनकर जो बैठा था। इतना कहकर सात्विक एक व्यंग भरी मुस्कान अपने होठों पर सजा देता है। मैं तो अपने दुश्मन से भी कभी धोखा न करूं, आप तो वो है जिन्होंने मेरी मदद तब की जब मेरे पास कोई न था, आलिया खुद से कहती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। वही ऑफिस में सात्विक खुद से अंडरस्को जो मैंने किया है उसे तुम जाने के बाद फरेब का ही नाम दोगी, पर मैं उसे फरेब नहीं अपनी मर्दानगी साबित करना कहूंगा, क्योंकि जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया वो तुम खुद थी। इतना कहकर सात्विक अपनी मुठिया कस देता है और वो अब मैं खुद ही रहूंगी जो आगे बढ़कर अपने आप को खुद आपके हाथों में सौंपूंगी। अंडरस्को आलिया एक पैक इरादे के साथ खुद से कहती है। अंडरस्को वही दूसरी तरफ आदित्य सृष्टि को गार्डन में नीचे उतरता है कि तभी सृष्टि नीचे उतरते ही उससे गुस्से में धक्का दे देती है। वही आदित्य संभालते हुए अंडरस्को अरे 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 यह क्या बदतमीजी है। बदतमीजी तो वो थी जो तुमने की, मैंने तो सिर्फ खुद की रक्षा की है। अंडरस्को सृष्टि गुस्से में उसे कहती है। वही आदित्य को सृष्टि का यह इल्जाम खुद पर बिल्कुल भी नहीं फबा था, जिस वजह से वो खुद को आगे कुछ भी बोलने से रोक देता है और एक झटके में सृष्टि को पलता है और उसकी जिप बंद कर देता है। वही सृष्टि हैरानी से अपने पीछे हाथ फेरते हुए उससे देख रही थी। बस इसी वजह से तुम्हें उठाया था ताकि वो तुम्हें ऐसे न छुपाए, क्योंकि मैं जानता था मेरी नीयत कितनी साफ है, पर किसी और की नीयत की मैं गिरफ्तारी नहीं ले सकता था। तो मालिया की बीएफएफ हो और यह ऑर्फेंज और उसके बच्चे, जिसका मतलब उसकी अमानत, जिसे उसकी एब्सेंस में मैंने संभालने का वादा किया है, बस इसी वजह से यह आया था और अब आता रहूंगा। बाकी तुम्हें जो सही लगता है तुम सोच सकती हो। आदित्य एक सांस में इतना कुछ कह देता है और बिना एक पल भी गवाए वहां से चला जाता है। वही सृष्टि उससे जाते हुए देखती रह जाती है कि तभी एक बच्चा उसे हिलाते हुए उसके पैरों से लिपटकर अंडरस्को दीदी प्लीज हमारे साथ खेलो ना। वो बच्चा अपनी तुमतिमती आंखों से उसे देखकर कहता है,
जिसके बदले में सृष्टि मुस्कुराकर एक आखिरी बार दरवाजे की ओर देखते हुए उसके साथ चल देती है। अंडरस्को शाम का समय वही सात्विक कार में बैठा हुआ था और गूगल पर कुछ सर्च करते हुए टैब पर उसे पढ़ रहा था। आपका फर्स्ट 5 कॉल इंटरेक्शन आपकी जिंदगी का सबसे खास पल होता है, जहां आप किसी को टूटकर प्यार करते हैं और बदले में वो भी आप पर अपनी पूरी चाहत लुटा देता है। सात्विक अपने मन में इतना पढ़कर दिलकशी से मुस्कुरा देता है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड पर कमेंट करें।